बता दें कि 2000 के नोट को लेकर रिजर्व बैंक यानी कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। अब ऐसे में आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा गया है कि इसके बाद यह लीगल रहेगा। तो अब 2000 रुपए के जो नोट हैं वो नहीं छपेंगे। दरअसल बाजार में उपलब्ध 2000 के जो नोट हैं वो वैध रहेंगे। तो आरबीआई ने ये जो बड़ा फैसला है वो लिया है और अब देखिए 30 सितंबर तक अब अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। वैसे तो 2000 का नोट है, वैसे बंद होना चाहिए। किस कारण सर? ये 2000 का नोट बड़ा नोट है यार, छोटा नोट होना चाहिए ना। बड़े नोट में कहाँ से खुले लेके आओगे? ये जो सवारी हम चल रहे हैं, जो नौकरी पेशे वाला जो कम पैसा कमा रहे हैं उसके पास तो 2000 का नोट मिलेगा नहीं। तो इस करके तो बड़ा नोट बंद होना चाहिए ठीक से। कुछ कलर वगैरह में भी थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, कलर में भी थोड़ा अंतर है, थोड़ा डिफरेंस साथ चल रहा है। तो ये आरबीआई का जो फैसला लिया है वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। भ्रष्टाचार तो कम हो जाएगा नोट बंद होने के कारण। नोट पहले 2000 खुले करवाने में भी दिक्कत आती थी। भाई सरकार का डिसीजन है, क्या बता सकते हैं हम इस बारे में, बताओ आप। है सरकार ने जो डिसीजन लिया होगा सोच समझ के ही लिया होगा। आप इस फैसले को अपने हिसाब से कैसा देखते हैं? भाई ठीक ही है देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो। बाकी ले रहे हैं अपने हिसाब से, सरकार जो कर रही है, सरकार जो कर रही है अपनी तरफ से ठीक ही कर रही है। सर, जो भी सरकार ने फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। अब 2000 के नोट के साथ समस्या तो रही है, अगर वो फट जाता है या ख़राब हो जाता है उसकी एक्सचेंज में और दूसरी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आई है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने यही फैसला लिया और ये जो फैसले लिए गए हैं लोगों की भलाई के लिए ही है। और 2000 का नोट है आमतौर पे गुम हो जाता है या उसकी एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम आती रही है। तो मेन बात उसकी यही है, सरकार ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया हमारे हिसाब से। रिजर्व बैंक का फैसला है कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप जो है 2000 के नोट को जमा करवा सकते हैं और इसको पूर्ण तरीके से एक किस्म से मान लीजिए कि बंद कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे सर? ये ठीक किया है सरकार ने जो भी किया है। जिस हिसाब से भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस हिसाब से नोटबंदी के हिसाब से जो किया है, 2000 के जो नोट बंद हुए हैं बहुत ही बड़ा अमाउंट था। अगर फट जाए, गुम हो जाए, गीला हो जाए तो गरीब आदमी क्या करे? बड़ा आदमी हो तो चलो कवर हो जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है, अगर उसके पास 2000 का नोट है, अगर वो बाय द वे फट जाए या गुम हो जाए तो उस पर कितना उसको दुख होता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है सरकार ने 2000 का नोट बंद करके। क्या छोटे नोट ही हाँ, ये छोटे नोट ठीक रहते हैं, 500 या 1000 तक के ठीक रहते हैं। मिडिल आदमी इसको कवर कर लेता है, लेकिन दोबारा से बिल्कुल चलना चाहिए। 1000 का नोट बिल्कुल चलना चाहिए। ये बहुत अच्छा सरकार का फैसला है। इससे एक तो भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी कि। मेरे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये जो 2000 के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला सामने आया है, क्या रिएक्शन है लोगों की? देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मैं कहूंगा कि ये नोटबंदी नहीं, नोट बदली है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन आई है उसने सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि 23 मई से लेकर और 30 सितंबर तक जो है वो जो 2000 के नोट हैं, तमाम जो नोट वो वापस लिए जाएं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये भी थी कि देखिए 2016 के अंदर 2 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 के नोटों को बंद किया था तो उस समय ही ये प्रचलित में आया था, जिसको आज करीब 6 साल 6 महीने हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप बैंक में जाएं और 20,000 यानी कि 10,000 रुपए तक के, मतलब 2 के 5 नोट जो हैं, 10 नोट जो हैं वो आप बैंक में बदलवा सकते हैं। उसमें कोई, और दूसरी बात यह है अगर आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है तो उसके अंदर आप लेन देन कर सकते हैं। फिलहाल जो है जो 23 मई और 30 सितंबर तक जो डेडलाइन मैं कहूंगा कि एक
रिजर्व बैंक की तरफ से जो आई है कि उसके अंदर आप अपने नोटों को बदल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी पर हमने लोगों की राय शुमारी भी ली थी। लोगों का कहना था बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, जो सबसे जरूरी है, जो लोग जो हैं जो मजदूरी करते हैं और उनको कहीं ना कहीं 2000 के रूप में जो पेमेंट वगैरह मिलता है या उनका नोट फट जाता है या खो जाता है, तो उन पर बहुत जोर पड़ता है। और इसके अंदर जो है आप बैंक में जाएं, 2000 की जगह अगर 4 नोट 500 के भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए, जिस तरीके से रिजर्व बैंक ने जो है 2018-19 के अंदर इसकी ऑलरेडी पहले ही छपाई बंद कर दी थी, तो इसको लेकर किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर नोट हैं तो आप अकाउंट के अंतर्गत उसकी कोई तय सीमा नहीं रखी कि इतने पैसे होने चाहिए, इतने बदले जाएंगे। आप जितने भी हैं अकाउंट से बदल सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो 20,000 रुपए तक आप बैंक में, किसी भी बैंक में जाकर ये बदलवा सकते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने जिक्र किया है कि आम जनता का ये कहना है कि ये जो फैसला है आरबीआई की तरफ से वो सही फैसला है। तो ऐसे में जो तमाम व्यापारी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है? क्या वो इसे सही फैसला मान रहे हैं? साधना, देखिए, हम जो है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं। हाँ। और हमारी भी ये है कि लोग जो यहाँ पर आए तो हम उनसे पूछेंगे। अभी फिलहाल जो है बैंक का खुलने का जो है, जो 9:30 पौने 10 बजे के करीब जो है बैंक खुल जाता है और जिस तरीके से आएंगे, लेकिन व्यापारी लोगों का कहीं ना कहीं इसको लेकर भी थोड़ी सी उनको सोचने समझने में, क्योंकि अभी जो है नई गाइडलाइन आई है, जिस तरीके से राहत ऐलान हुआ, तो इसको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन इसको घबराने की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये नोटबंदी नहीं, नोट बदली के नाम से, क्योंकि आपके पास अगर 20,000 के, इसमें ऐसा वो कोई फरमान जारी नहीं हुआ है कि आपके नोट जो है आपके बैन कर दिए गए हैं या ये। लेकिन हाँ, ये जरूर कह दिया है रिजर्व बैंक ने कि देखिए, जिस तरीके से आपके पास अगर पैसे हैं, आप सरकारी बैंक में जाएं, उनकी जगह जो है आप छोटे नोट जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इसको लेकर जो है तमाम जो छोटे लोग हैं उनकी तो राय शुमारी सामने आई है। उन्होंने तो यही कहा है कि देखिए, बहुत अच्छा फैसला है। जिस तरीके से हमें बड़े नोट मिल जाते थे और बड़े नोट में हमारे अगर 2000 रुपए खो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पूरे दिन की मजदूरी दिहाड़ी जो है वो चली जाती है, नोट फट जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए, रिजर्व बैंक की जो है, रिजर्व बैंक ने जो ये फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं उसने पहले भी गाइडलाइन दी थी कि जिस तरीके से 2018-19 में नोट जो है, नोटों की छपाई जो है, 2000 के नोटों की छपाई ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका सीधा सा संबंध यही था कि इसको लेकर लोग सहज रहें। और दूसरी बात यह है कि आप 30 सितंबर जो इसको लेकर एक गाइडलाइन आई है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो है रिजर्व बैंक की तरफ से एक लोगों को, आम बैंकों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आपके पास अगर 2000 के नोट हैं तो आप बदलें। अब बड़े व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग बाग बैंकों में भी जुड़ेंगे तो हम उनसे भी राय शुमारी लेंगे। लेकिन तमाम जो आम लोग हैं उनसे हमने जरूर पूछा था, तो उनका यही कहना था। इसको लेकर ये जो है रिजर्व बैंक का बहुत बढ़िया और सटीक फैसला है। जी जितेंद्र, क्या लग रहा है कि जिस तरह से पहले नोटबंदी हुई, उस वक्त जो तस्वीरें हमने देखी, लोग लाइनों में लगे हुए थे अपने नोट बदलवाने के लिए, क्या ऐसी कोई तस्वीरें अब भी नजर आ सकती हैं? नहीं साधना, देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि उस समय, जिस समय 2016 की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आते ही 1000 और 500 के नोटों को बैन कर दिया था और उसकी समय सीमा रखी थी। और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदुस्तान में इस तरीके का ये पहला प्रयोग था जिसको लेकर बहुत लोग पैनिक हो गए बदलने में, लाइनों में। लेकिन अब लोग भी समझदार हो गए हैं और आप अगर देख सकते हैं तो तकरीबन जो है, मैं कहूंगा, भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट के द्वारा जो है बहुत सा पेमेंट कर दिया जाता है। और अगर किन्हीं के पास कैश है तो इसके अंदर ये जो है डेडलाइन नहीं रखा कि आपके पास अगर इतना कैश है तो आप अपने करंट अकाउंट या बैंक अकाउंट से बदलवा सकते हैं। उन्होंने रखा है कि आपके पास कितना भी ट्रांजैक्शन है, आप अपने पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 2000 नोटों का। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो प्रत्येक दिन जो है वो आप जो है 20,000 रुपए जो है 2000 के रूप में वो चेंज करवा सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो इसको लेकर कहीं भी इस तरीके की भांति नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो इस तरीके के बातों को जो है अर्थशास्त्री हो या विपक्ष हो, वो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन हमने तमाम लोगों से बात की है। अभी फिलहाल हम व्यापारियों से भी बात करेंगे। अब देखना यह है कि 2000 के नोटों को व्यापारी लोग स्वीकार करते हैं या नहीं, सबसे बड़ी बात यही होगी। लेकिन
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन यही है कि ये नोट जो है फिलहाल चलता रहेगा, इसको लेने में अभी कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी भी काम करें, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से इसको इसमें रिजर्व बैंक की गाइडलाइन यही आई है कि आप इसको चेंज करवाएं, ना कि इसको अभी बंद किया गया है। और गाइडलाइन जो है वो 30 सितंबर की है, तो हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके की परिस्थितियां बने उसको लेकर जो रिजर्व बैंक की कोई नई गाइडलाइन आए। फिलहाल हमने देखा है जितने भी लोगों से मिले हैं, इस तरीके की कोई भी लोगों का रिएक्शन नहीं मिला है, या भागा दौड़ी या मारा मारी इसको लेकर हो। बड़े लोगों ने शांति से ही कहा है कि देखिए जिसके पास इतना अगर पैसा है वो बैंक में जाएं, और हमें नहीं लगता कि इस तरीके का लोगों के सामने ये समस्या होगी कि लाइनों में लगना पड़ेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, ऐसे में आपने जिक्र किया है कि तमाम जो गाइडलाइंस है वो आरबीआई की तरफ से दी गई हैं, तो क्या क्या तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं, एक बार दर्शकों को फिर से बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन आई है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन आई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन आई है उसके अंदर जो है संशोधित किया है। रिजर्व बैंक का यही मानना है कि आपको जो है वो नोट जो है बड़े अच्छे मिले। जिस तरीके से आप 2000 के नोट को देखते थे तो कहीं ना कहीं रंग वगैरह में भी दिक्कत थी, तो इसको लेकर भी रिजर्व बैंक ने समय समय पे संज्ञान लिया है। अब जो है रिजर्व बैंक ने जो ये फैसला किया है, आम लोगों से अपील की है कि जिसका अकाउंट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है उसके लिए चिंता वाली बात है कि जिसका अकाउंट नहीं है वो किसी भी बैंक में जाए, वहां जाकर वो पैसा जो है 2000 के नोटों को जो है 20,000 रुपए तक एक दिन के अंदर 20,000 रुपए तक वो बदल सकता है। और दूसरी बात है जिनके करंट अकाउंट है, जिनके सेविंग अकाउंट है, वो उसके अंतर्गत जो है काम कर सकते हैं। आप अगर आज भी 2000 का नोट लेकर परचेजिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो परचेज नहीं करेगा, दुकानदार नहीं लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि ये नोट बंदी नहीं है, नोट बदली है। आप इस चीज को समझिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2016 में 500 और 1000 के नोटों को लेकर जो है एक किस्म से एक डेडलाइन दी थी कि इस तारीख तक आप बदल लीजिए, उसके बाद ये जो है ये नोट बेकार हो जाएंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं शुरू में जो है। और सबसे बड़ी बात साधना ये है कि आप अगर देखें तो आज जो है हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहूंगा डिजिटल के द्वारा जो है जो पेमेंट हो रही है वो सबसे ज्यादा हो रही है। भारत जो है उन अग्रणी देशों में है जहां पर डिजिटल में काम होता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो गाइडलाइन आई है वो अपने आप में कोई डराने वाली गाइडलाइन नहीं है। और 2018 और 19 के अंदर रिजर्व बैंक ऑलरेडी जो है इनकी नोटों की छपाई जो है बंद कर चुका था। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से एक आम आदमी है उसको मैसेज मिले, उसको सही तरीके से समझाया जाए, तो ताकि वो बैंकों में आके अपने पैसे को जो है वो बदल सके। और अगर आपके पास 2000 रुपए हैं, 2000 रुपए के आप 4 नोट 500 को ले सकते हैं। एक तरफ जो मजदूरी मिलती है, अगर किसी को मजदूरी के आज 6000 रुपए मिले हैं और 2-2000 रुपए के 3 नोट हैं और खुदा ना खास्ता उसकी जेब से निकल जाए, तो आप देखिए उसकी पूरी की पूरी पैसा राशि जो है वो निकल गई। अगर नोट फट जाता है तब भी 2000 का नोट सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए भारत की करेंसी के अंदर अगर मैं बताऊं तो 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट है, और इस पे अगर कोई दिक्कत आती है तो एक गरीब आदमी को उसका भुगतना पड़ता है। और ये जो रिजर्व बैंक ने जो गाइडलाइन दी है और इसको लेकर जो है तमाम लोगों की राय शुमारी भी ले रहे हैं, हम लोगों से पूछ भी रहे हैं, तो कहीं भी इस तरीके का नहीं लगता है कि लोग बाग पैनिक हैं, लोग बाग इस फैसले से जो है नाराज हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है, ये लोगों के लिए एक मैसेज जरूर है कि वो जो 2000 के नोट हैं जिस तरीके से गाइडलाइन आई है उसको आप तुरंत जमा करवा दें। क्योंकि देखिए अगर 2000 की बात की जाए, 2016 से लेकर और अब तक की बात की जाए, तो ये 6 साल 6 महीने तक ये जो नोट जो है ये कहीं ना कहीं इसका इतिहास रहा, इतिहास में ये रहेगा। उसके बाद जो है ये जैसे धीरे धीरे जो है, और इतनी तादाद में भी नहीं है, मैं ये कहूंगा आपको कि अगर इसकी परसेंटेज की बात की जाए तो आप ये लगा लीजिए 43 या 45% नोट जो है 2000 का इस समय मार्केट में है। तमाम बैंकों ने, आप एटीएम पे अगर गए भी होंगे, एटीएम से निकालने की कोशिश भी की होगी, तो काफी समय से जो है 2000 का नोट बंद था और बैंकों की कोशिश यही रही है आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, आपको जो भी कैश में लेना है तो आपको छोटे ही नोट मिले हैं। तो ये जो गाइडलाइन थी रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ऑलरेडी दे रखी थी। यही कारण है कि आप एटीएम में आपसे पहले कभी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 500 के नोट ज्यादा निकलते दिखाई दिए होंगे। तो यही इसी को लेकर आज रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से ये फैसला आया है रिजर्व बैंक का, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बैंकों को भी सहयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर बैंक जो है आपको किसी तरीके की, ये भी गाइडलाइन है रिजर्व बैंक की, अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है तो आप पहले उस बैंक के मैनेजर से मिले। अगर मैनेजर कहीं इस मामले को लेकर कोई दिक्कत करता है तो रिजर्व बैंक के लोकपाल को एक मेल पे शिकायत करें, जिसका
समाधान जो है, निवारण जो है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन 1 आवर उसका समाधान किया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ने पूरी गाइडलाइन के साथ ये फैसला किया है। जी साधना। चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि आरबीआई ने क्या कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो देखिए, अब देखिए नई जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर जारी कर दी गई हैं और अब देखिए यहाँ पर 2000 के नोट को लेकर जो आरबीआई का बड़ा फैसला सामने आया है, यानी कि 2000 का जो नोट है वो सर्कुलेशन से आरबीआई वापस लेगा, यानी कि अब 2000 रुपए के जो नोट है वो नहीं छपेंगे। तो अब देखिए, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो क्या करें। 30 सितंबर तक बैंक में लौटा सकते हैं आप और एक बार में 20,000 रुपए तक एक्सचेंज संभव है। तो 23 मई से बैंकों में जमा किए जा सकेंगे ये नोट। 30 सितंबर 2023 तक बैंक में लौटाएं। अब 2000 के नोट का आप क्या करें, यानी कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप ऐसे में क्या क्या कर सकते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं।